हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन फिज़िक्स क्लासेस। और आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर। तो जैसे कि कल हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर में देखा कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो किसी भी इनपुट एसी सिग्नल की केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई करता है, उसके नेगेटिव हाफ साइकिल को वो रेक्टिफाई नहीं करता बल्कि उसे ब्लॉक कर देता है, उसे आउटपुट पर जाने ही नहीं देता है। ठीक है, कल के वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा कि जो आउटपुट होता है रेक्टिफायर का उसमें वो पल्सेटिंग डीसी होता है। और पल्सेटिंग डीसी होने का रीज़न ये होता है कि आउटपुट में कहीं ना कहीं जो एसी कंपोनेंट्स हैं, जो इनपुट सिग्नल हमारा होता है एसी सिग्नल, उसके कंपोनेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। इसी वजह से हमें पल्सेटिंग डीसी मिलती है। ठीक है, अच्छा, इस पल्सेटिंग डीसी में जो रिपल फैक्टर है, जो मतलब ये जो एसी कंपोनेंट्स होते हैं इन्हें रिपल फैक्टर बोला जाता है आउटपुट में। तो इन एसी कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए हम लोग फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। तो फिल्टर्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये जान लो कि जो पल्सेटिंग डीसी होती है उसमें कुछ एसी कंपोनेंट्स होते हैं। एसी कंपोनेंट्स होते हैं, तो एसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर आर कॉल्ड रिपल फैक्टर। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखना, रिपल फैक्टर क्या होता है। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा, हमने इस तरह से इनपुट एसी सिग्नल दिया और हमारे HWR यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर ने हमें इस तरीके से आउटपुट सिग्नल दिया। ये तो यहाँ पे ये जो वेरिएशन हो रहा है आउटपुट में ना, ये वेरिएशन किसकी निशानी है? एसी सिग्नल की निशानी है, ये एसी सिग्नल की पहचान है। ठीक है, और यहाँ पर ये एसी सिग्नल के कंपोनेंट्स होने के कारण ही ऐसा हो रहा है और इन कंपोनेंट्स को क्या बोला जाता है? रिपल फैक्टर बोला जाता है। तो ये लाइन आप याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर पे आगे बढ़े तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है आपका? फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट एसी सिग्नल की दोनों हाफ साइकिल्स को रेक्टिफाई करता है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को आउटपुट पे पास कर रहा था, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा? वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हाफ साइकिल्स को रेक्टिफाई करेगा और आउटपुट पर पास करेगा। आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम बनेगा, या पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग कि फुल वेव रेक्टिफायर is a device which rectifies both half cycles of input AC सिग्नल। अब स्टूडेंट्स, आपको ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग साइंस में कुछ भी याद नहीं करते हैं, मैक्सिमम चीज़ें हम लोग डायग्राम के थ्रू उसको समझ लेते हैं, और जिस चीज़ को आप समझ लोगे वो आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगी। तो इसीलिए कोशिश करो कि चीज़ों को आप समझते चलो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ टॉपिक के बारे में। तो उससे क्या होगा ना, आपको सब्जेक्ट को लेके आपकी जो समझ है वो अपने आप ही डेवलप होती जाएगी। तो जैसे यहाँ पे हम इसको अगर ब्लॉक डायग्राम के थ्रू शो करना चाहें, मतलब जिन चीज़ों को हमने लिखा है उन चीज़ों को हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दें फुल वेव रेक्टिफायर है तो फुल का F, वेव का W और रेक्टिफायर का R, तो FWR हो गया ये। अब हम लोग क्या दे रहे हैं इसको? फुल वेव रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच रेक्टिफाइज बोथ हाफ साइकिल्स ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। यानी इनपुट पे हमें इसको क्या देना है? इनपुट जो है इसका यहाँ पे हमें देना है इसे एसी सिग्नल, और एसी सिग्नल कैसा होता है? साइनसॉइडल। ये हो गया आपका एसी सिग्नल, हमने इसको इनपुट पे दिया।
और आउटपुट पे में क्या कह रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर इज डिवाइस विच रेक्टिफाइज बोथ हाफ साइकिल्स। तो फुल वेव रेक्टिफायर ऐसी डिवाइस है जो दोनों हाफ साइकिल्स को रेक्टिफाई करता है। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा, यानी हमें यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा रेक्टिफायर का, वो कैसा मिलेगा, वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी, यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी, और यहाँ पे जो दोनों हाफ साइकिल्स है दोनों की पॉजिटिव पोलैरिटी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल तो एज इट इज पास हो गई, और नेगेटिव हाफ साइकिल को ही 180 डिग्री फेज शिफ्ट करवा के फुल वेव रेक्टिफायर ने आउटपुट पर सेंड कर दिया, भेज दिया। तो इस तरह से फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, दोनों हाफ साइकिल्स को रेक्टिफाई कर देता है। ठीक है, अब अगर हम इसके सर्किट डायग्राम की बात करें, इसका सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा। अच्छा, सर्किट डायग्राम को बहुत बार हम कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं कि कैसे आपका फुल वेव रेक्टिफायर बनता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स किस तरह से यूज होते हैं। तो जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है उसको बनाने के लिए उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा, इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे। देखो, हम लोग दो तरह के फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं। पहला होता है सेंटर टैप और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो जो 12th का सिलेबस है उसमें आपको केवल सेंटर टैप रेक्टिफायर पढ़ना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ाऊंगा और ब्रिज रेक्टिफायर भी पढ़ाऊंगा। तो आप दोनों जानते रहो, ब्रिज रेक्टिफायर आपको आगे काम आएगा, तो जानकारी के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे, देखो अगर हम पहले टाइप्स की बात कर लेते हैं, तो हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो दो टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है आपका सेंटर टैप रेक्टिफायर और दूसरा होता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, सेंटर टैप रेक्टिफायर में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो इसमें जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो होता है आपका एक सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पर हम एक सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं और टू डायोड्स, उसके अलावा एक लोड रेजिस्टेंस RL यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर में हम क्या यूज करेंगे, तो ब्रिज रेक्टिफायर में एक सिंपल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, एंड यहाँ पे 4 हम जो डायोड्स यूज करेंगे वो हो जाएंगे 4, यहाँ 4 डायोड्स यूज होंगे और एक लोड रेजिस्टेंस RL आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटर टैप रेक्टिफायर से। ठीक है, देखिए आपका जो 12th का जो पेपर होने वाला है उसमें ये जो आपका इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा प्लीज़, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका जो 12th का पेपर होने वाला है बच्चों, उसमें ये जो आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस जो चैप्टर है, इसमें से लॉन्ग आंसर में आपका एक टॉपिक ज़रूर आएगा। तो हो सकता है आपको रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड दे दिया जाए, रेक्टिफायर आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया जाए, या हो सकता है आपको PN जंक्शन डायोड से क्वेश्चन दे दिया जाए कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस को एक्सप्लेन करिए, या हो सकता है आपको जो आपका एनर्जी बैंड डायग्राम मैंने समझाया था जिसके बेसिस से हम लोगों ने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन किया था फर्स्ट लेक्चर में, वो टॉपिक पूछा जा सकता है। तो इन वीडियोस को आप अच्छे से रिवाइज कर लो, जहां पे जो भी प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बस थियरीज हैं। न्यूमेरिकल्स हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स एकदम ईजी हैं इसके, अभी उनका नंबर आएगा। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। एक चीज और बता दें कि ये जो टॉपिक है आपका, ये इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। रेक्टिफायर के बाद 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छा, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो इसका पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखिए हम लोग यूज करेंगे सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। अब ये नया टर्म है सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, ये क्या होता है समझ लेते हैं। देखिए सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर में भी प्राइमरी और सेकेंडरी दो वाइंडिंग्स होती हैं।
लेकिन इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें जो टोटल टर्न्स होते हैं उनको हम बीच से डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी इसमें ऊपर 3 टर्न्स, नीचे 3 टर्न्स और बीच में हमने लगा दिया लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है। इसके बाद 2 डायोड यूज़ होते हैं, तो हमने ऊपर यहाँ पर एक डायोड यूज़ कर लिया और एक डायोड यहाँ पे हमने नीचे लगा दिया इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा डायोड D1 और ये हो गया डायोड D2। फिर हमने इस तरह से सर्किट अपनी कंप्लीट कर दी और यहाँ पर हमने लगा दिया एक इनपुट AC सिग्नल, एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया V इनपुट, ठीक है। तो ये एकदम कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है आपका फुल वेव रेक्टिफायर का। अब यहाँ पे इनपुट हम कैसा देंगे, यहाँ पे इनपुट वेव्स आपकी होती हैं कुछ इस तरीके से, ये होती हैं आपकी इनपुट वेव्स, कुछ इस तरीके से इनपुट वेव्स आएंगी। और जो आउटपुट वेव्स हमें मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी उसको भी देख लेते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो तो एज इट इज़ पास हो जाती है, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ आउटपुट पे मिलती है। तो हमें इस तरह से कुछ आउटपुट वेव्स या आउटपुट जो हमें मिलेगा उसका वेव फॉर्म कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये आपके फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में ये आपका इनपुट सेक्शन है और ये आपका आउटपुट सेक्शन है। तो हमें कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म्स मिलती हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें बच्चों, तो इसकी वर्किंग बहुत ईजी है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको वर्किंग भी समझ में आ जाएगी, इतना कुछ टफ नहीं है इसकी वर्किंग में भी। चलिए देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसकी वर्किंग आपको समझाने में थोड़ा सा मुझे लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्किंग में जैसे कि हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर में किया था, पहले हम लोगों ने पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसीडर करी थी, उसके बाद हम लोगों ने नेगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर करी थी। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, पहले देखेंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के आने पर कैसा रिस्पॉन्स होता है, फिर हम देखेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल के आने पे कैसा रिस्पॉन्स होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा, पहली हेडिंग बन जाएगी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC सिग्नल, ऑफ इनपुट AC सिग्नल, ओके। चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम कवर करते हैं। डायग्राम हम सेम टू सेम यही डायग्राम यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ओके। यहाँ बीच से आ गया हमारा लोड रेजिस्टेंस RL, यहाँ पे आ गया हमारा फर्स्ट डायोड D1, यहाँ पे आ गया हमारा सेकेंड डायोड D2, ओके। यहाँ पे हमने सर्किट को कर लिया कंप्लीट, ओके। और फिर हमने यहाँ पे लगा दिया एक इनपुट वोल्टेज सोर्स जो कि हमारा AC सोर्स है, ठीक है बच्चों। अब हमें ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इसकी वर्किंग को समझना है। तो जो हमारा इनपुट AC सिग्नल होगा, हमने यहाँ पे दे दिया एक, मतलब हमने यहाँ पे जो इनपुट AC सिग्नल अप्लाई किया था हमने उसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसीडर कर ली। अब जब ट्रांसफार्मर पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा, और ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन अगर यहाँ पर हम मान लें टर्मिनल A टर्मिनल B, तो टर्मिनल A हो जाएगा पॉजिटिव, टर्मिनल B हो जाएगा नेगेटिव। और क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग लूप बन गए तो टर्मिनल A के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा नेगेटिव, और माइनस के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट हो जाएगा पॉजिटिव। इसको हम लोग नाम दे देते हैं C, ओके। और यहाँ पर हम लोग, चलो इसकी पूरी सर्किट कंप्लीट कर ले जरा। इसको D नाम दे दो, इसको E नाम दे देते हैं, इसको F नाम दे देते हैं, ओके। तो ऐसी सर्किट हमने कंप्लीट कर ली। अब आप ध्यान से देखो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि डायोड ऑन कब होता है और डायोड ऑफ कब होता है। तो उस कंडीशन को हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो डायोड के ऑन होने की कंडीशन क्या होती है, डायोड आपका ऑन कब होगा, जब डायोड का जो P रीजन है उसका पोटेंशियल M रीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो ये जो कंडीशन है ये होती है डायोड के ऑन होने की कंडीशन, और यहाँ पे डायोड होता है आपका फॉरवर्ड बायस।
यानी जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तब वो ऑन मोड में चला जाएगा और हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। सेकेंड, ऑफ मोड क्या होता है? डायोड का ऑफ मोड, ये हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी डिस्कस किया था बच्चों, पर अभी एक बार फिर आप रिकॉल कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है। अच्छा, अगर मान लो हम पी सेक्शन में या पी रीजन में दे दें नेगेटिव पोटेंशियल और एन रीजन में दे दें पॉजिटिव पोटेंशियल, तब जो डायोड है हमारा वो हो जाएगा ओपन सर्किट और अब ये कंडक्ट नहीं करेगा। कंडक्ट नहीं करने का मतलब है जो करंट फ्लो होगी इतनी कम होगी, इतनी स्मॉल करंट होगी कि वो नेग्लिजिबल है एक तरीके से। तो ये हो गया हमारा डायोड रिवर्स बायस में। जब हम पी को देखो, आप इतना तो आपको याद ही होगा कि डायोड के अंदर ये पी होता है, ये एन होता है। तो अगर पी को आप पॉजिटिव रखो, एन को नेगेटिव रखो तो फॉरवर्ड बायस, डायोड प्रॉपर्ली कंडक्ट करेगा, ऑन मोड में रहेगा, हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। और जब आप डायोड को रिवर्स बायस कर दोगे, यानी पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से, तो डायोड चला जाएगा ऑफ मोड में और जो करंट मिलेगी हमें वो नेग्लिजिबल होगी। नेग्लिजिबल होगी मतलब इतनी स्मॉल होगी कि उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है डायोड की प्राइमरी पे, तो सेकेंडरी पे ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव और ए के रिस्पेक्ट में सी का ये वाला पोर्शन नेगेटिव और बी के रिस्पेक्ट में ये पोर्शन पॉजिटिव। अब हमारा डायोड, अब ध्यान दो, डायोड D1 कहाँ चला गया? आप देखो इधर पॉजिटिव और ये वाला पोर्शन आ रहा है नेगेटिव पे, तो ये डायोड हो गया हमारा ऑन, यानी चला गया फॉरवर्ड बायस में। यानी ये जो डायोड है, डायोड D1, ये फॉरवर्ड बायस में है तो ये कंडक्ट करेगा, ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस, यानी ये हो गया ऑन। ठीक है, सेकेंड डायोड में आ जाएं, D2 में आ जाएं, तो देखो इधर जुड़ा हुआ है नेगेटिव और इधर आप जैसे ही नेगेटिव देखो आप समझ जाओ कि ये डायोड चला गया रिवर्स बायस में, क्योंकि ये वाला पोर्शन आके कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिव पे, तो ये डायोड चला गया आपका रिवर्स बायस में, यानी ये हो गया ऑफ। ओके, और ये हो गया डायोड आपका ऑन। ठीक है, तो अब इधर से तो कोई करंट जाने से रही, इधर से कोई करंट जाएगी नहीं। तो अब जरा हम करंट का पाथ देखते हैं। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से हम निकालते हैं, तो इस पाथ को फॉलो करेगी करंट, इस ब्रांच में आएगी डी से ई। अगर ब्रांच ई से एफ में आती है तो आगे उसको पाथ मिलेगा नहीं, और करंट हमेशा क्लोज पाथ फॉलो करती है, तो इधर करंट आएगी नहीं और पूरी की पूरी करंट इधर मुड़ जाएगी और इधर मुड़ेगी और फिर फाइनली हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा। और जो पाथ होगा करंट का, पाथ ऑफ करंट जो कि फ्लो कर रही है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, वो हो जाएगा ए डी ई सी ए। देखो ए डी ई सी ए, तो इस तरह से हमें जो पॉजिटिव हाफ साइकिल थी वो आउटपुट पे मिल जाएगी, क्योंकि हमारा एम क्या है, करंट को लोड तक पहुंचाना, और करंट हमारी लोड आरएल पे आ रही है। इधर कोई करंट नहीं जाएगी बेटा, क्योंकि यहाँ के बाद पाथ डिस्कनेक्ट है, ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट है मतलब पाथ क्लोज नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं करेगी इधर। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, जो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल आया था वो एज इट इज हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। तो ये तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल वर्किंग हो गई। अब अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल में वर्किंग को देखें तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। ओके, ये डायग्राम हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं। जो अपने यहाँ किया था वही आप सेकंड में ड्रॉ करो। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, हमारा सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। ये हो गया हमारा सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। ओके, ये हो गया एयर गैप और ये हो गई इसकी सेकेंडरी। और सेकेंडरी के बाद यहाँ से आ गया हमारा लोड आरएल। डायग्राम एकदम याद कर लो बच्चों, डायग्राम टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस की बात है। आप जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आपको डायग्राम लर्न हो जाएगा। लर्न भी क्या करना है, डायग्राम अगर आप समझ जाओगे तो आप बना भी लोगे। ठीक है, और डायग्राम अगर आपको आ गया तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। डायग्राम में जैसे जैसे वर्किंग हो रही है वैसे वैसे आपको उसको एक्सप्लेन करना रहेगा। यहाँ पे हमने लगा दिया इनपुट एसी सिग्नल। ओके, और सर्किट कंप्लीट। इसको हमने डायोड D1 बोल दिया, इसको हमने डायोड D2 बोल दिया। ये हो गया हमारा डायोड D2, ये हो गया हमारा डायोड D2। ओके, ये D2 हो गया।
देख लूँ ये दिख रहा है कि नहीं आपको, एक बार मैं प्रॉपर चेक कर लूँ। ओके, आई थिंक दिख रहा है ये आपको, ठीक है। अब जब इनपुट एसी सिग्नल हम देंगे यहाँ पे, तो आप एक चीज़ ध्यान देना, क्योंकि हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल आ चुका है, तो अब इस बार नंबर है नेगेटिव हाफ साइकिल का। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल को हमने डॉटेड लाइन से दिखा दी, और ये आया हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा बेटा, तो आप ध्यान देना, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, और ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। इस बार नेगेटिव हाफ साइकिल में ए नेगेटिव हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में बी पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ माइनस के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव और प्लस के रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव। अब आप ध्यान से देखो कौन सा डायोड रिवर्स बायस में हुआ, बताओ कौन सा डायोड रिवर्स बायस में हुआ। तो सेट क्लियरली आपको दिख रहा होगा, जो डायोड D1 है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इधर नेगेटिव और इधर वाला पोर्शन पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यानी ये डायोड हो गया आपका ओपन सर्किट, यानी ये हो गया ऑफ। इस बार ये डायोड देखो, इधर पॉजिटिव एंड इधर नेगेटिव, ये कंडीशन ये कंडीशन। इस बार ये डायोड हो गया आपका ऑन, ये हो गया ऑन, डायोड D2 हो गया आपका ऑन। और इस बार जब करंट फ्लो करेगी बेटा, तो पॉजिटिव से निकलेगी, ये होगा करंट का पाथ। इधर करंट जाएगी नहीं, बिकॉज यहाँ पे ओपन सर्किट है, तो इधर करंट नहीं जा सकती। करंट यहीं से मुड़ेगी और फिर लोड RL से होते हुए वापस C पे आएगी, और फिर जहाँ से उसने फिर हमारा ये पाथ जो है वो मतलब कंप्लीट हो जाएगा, और करंट लोड RL से पास करेगी। तो इस तरह से देखो, नेगेटिव हाफ साइकिल को भी पास करेगा ये, और यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल जब डायोड D2 से पास होगी, तो उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा, और जो हमें आउटपुट मिलेगा, भाई पॉजिटिव हाफ साइकिल तो आ चुकी, तो ये बना लिया हमने, और नेगेटिव भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ हमें इस तरीके से मिल जाएगी। और पाथ क्या हो जाएगा? पाथ ऑफ करंट ये हो जाएगा आपका, देखो बी से ई गए हम लोग, बी से ई गए, नहीं बी से ये एफ है, सॉरी बी से एफ गए हम लोग, एफ से ई गए हम लोग, तो बी एफ ई, देन ई से सी आए, सी एंड वापस बी। तो ये पाथ ऑफ करंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। किसी तरह का कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हो, और आपके सजेशंस जो भी हैं वो भी आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।